ये कहानी है एक ऐसी खूबसूरत लड़की की जिसके बड़े बड़े सपने थे। सपनों की ऊंची उड़ान भरना चाहती थी और वो उड़ान उसने भरी भी। अपनी मंजिल को हासिल किया और अपना एक नया मुकाम बनाया। लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ एक गलती ने उसकी पूरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। ये कहानी है पंजाब की रहने वाली शैलजा द्विवेदी की। शैलजा द्विवेदी ना सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन थी, उन्होंने अलग अलग पेजेंट्स में हिस्सा लिया था। इनमें से एक मिसेस इंडिया भी शामिल है। साथ ही साथ उन्होंने मॉडलिंग में भी अपना हाथ आजमाया। इसके अलावा वो आर्मी मेजर की वाइफ थी जो सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन रखते थे। शैलजा द्विवेदी उस समय सिर्फ और सिर्फ 30 साल की थी और उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। उनकी शादी आर्मी के मेजर अमित द्विवेदी से हुई थी और उनका 6 साल का एक छोटा सा बच्चा भी था। उनकी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली थी। इस फैमिली में वो सब कुछ था जो लोग एक आइडियल फैमिली में रियलाइज़ करते हैं, जैसे अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छी फैमिली, खूबसूरत बीवी और प्यारा सा बच्चा। सब कुछ था शैलजा द्विवेदी और अमित द्विवेदी के पास। लेकिन इन खुशियों में सेंध तब लगी जब शैलजा द्विवेदी ने अपनी दोस्ती का हाथ एक ऐसे शख्स की तरफ बढ़ाया जिसके इरादों के बारे में वो जानती ही नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि कितने ख़तरनाक इस इंसान के इरादे हो सकते हैं। ये बात तब शुरू होती है जब अमित द्विवेदी की पोस्टिंग नागालैंड में थी। नागालैंड के दीमापुर में अमित द्विवेदी पोस्टेड थे और वहाँ पर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहा करते थे। वहीं पर आर्मी क्वार्टर में रहते रहते आसपास में जान पहचान तो बनी जाती है। उन्हीं में से एक जान पहचान वाला पड़ोसी था मेजर निखिल हांडा। मेजर निखिल हांडा जो अमित द्विवेदी के साथ उनके ही ऑफिस में काम किया करता था। दोनों कुलीग थे और आपस में आना जाना भी था। क्योंकि अमित द्विवेदी अपनी फैमिली के साथ आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे, वहीं मेजर निखिल हांडा शादीशुदा होने के बाद भी वो अकेले ही आर्मी क्वार्टर्स में रहते थे। दोनों फैमिलीज़ का आपस में आना जाना था और काफ़ी कुछ टाइम स्पेंड वो साथ में किया करते थे। ये फैमिलीज़ हर जगह साथ में लेके जाती थी, पार्टीज़ में, गेट टुगेदर में या फिर कहीं आउटडोर ट्रिप का भी प्लान होता था, तो ये दोनों फैमिली साथ में जाया करती थी। अच्छे कनेक्शंस होने की वजह से आपस में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी। अमित द्विवेदी और मेजर निखिल हांडा आपस में कुलीग होने की वजह से तो क्लोज थे ही, लेकिन मेजर निखिल हांडा अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा द्विवेदी के साथ भी क्लोज होने लगे। शैलजा द्विवेदी बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी की मालकिन थी। आसानी से किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। जब लगातार इन दोनों का मिलना जारी रहा अलग अलग पार्टीज़ गेट टुगेदर्स में, तो धीरे धीरे इन लोगों के बीच की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगी और ये सिलसिला चल निकला फ़ोन कॉल्स पर। शैलजा द्विवेदी और मेजर निखिल हांडा रोज़ फ़ोन पर अपनी बातें शेयर किया करते, गपशप किया करते, कभी फ़ोन कॉल्स के थ्रू, कभी वीडियो कॉल्स के थ्रू, साथ में बातें करते रहते और उनको ये साथ बहुत अच्छा लगता। दोनों को ही एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी और दोनों ही बेसब्री से इंतज़ार करते थे एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से बातें शेयर करने का। मेजर निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो उसी टाइम पर फ़ोन किया करते थे जब मेजर अमित द्विवेदी जो कि शैलजा द्विवेदी के पति थे, वो ऑफिस में अपना ड्यूटी पर रहते थे, अपना काम किया करते थे। ऑफिस आवर्स में शैलजा द्विवेदी को फ़ोन किया करते थे मेजर निखिल हांडा। और फिर ये बात इतनी बढ़ गई कि धीरे-धीरे इस बात का पता अमित द्विवेदी को भी लगा और अमित द्विवेदी ने मेजर निखिल हांडा और शैलजा द्विवेदी को एक साथ बात करते, वीडियो कॉल करते पकड़ लिया। अब जब यहाँ पर उनको शैलजा द्विवेदी के पति ने रंगे हाथों पकड़ा, तो काफ़ी गुस्सा हुए शैलजा द्विवेदी पर भी और मेजर निखिल हांडा पर भी और मेजर निखिल हांडा और अमित द्विवेदी के बीच क्लैशेस हो गए। अमित द्विवेदी ने निखिल हांडा से सारे कॉन्टैक्ट्स ख़त्म कर दिए और शैलजा द्विवेदी को भी ये इंस्ट्रक्शन दिए कि अब आप मेजर निखिल हांडा से बात नहीं करेंगे, उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं रखेंगी। शैलजा द्विवेदी ने अपने पति की बातों को समझा और उन्हें काफ़ी रिग्रेट फील हुआ और आगे से मेजर निखिल हांडा से किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट ना रखने की कसम खाई और अपने पति से भी प्रॉमिस किया कि वो आगे से इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करेंगी। टाइम बीतता गया और दोनों की पोस्टिंग का टेन्योर नागालैंड में पूरा हो गया। मेजर निखिल हांडा की जहाँ पोस्टिंग हुई मेरठ में, वहीं पर शैलजा द्विवेदी की पोस्टिंग हुई दिल्ली में।
हालाँकि मेजर निखिल हांडा ने वापस से शैलजा द्विवेदी से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन शैलजा द्विवेदी ये डिसाइड कर चुकी थी कि वापस से अब वो इस मामले में नहीं पड़ेंगी और वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएँगी। मेजर निखिल ने शैलजा द्विवेदी से वापस से कॉन्टैक्ट बनाने की पूरी कोशिश की। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब शैलजा द्विवेदी का एक छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ था और जिसकी वजह से उनके पैर में दर्द रहने लगा था और वो आर्मी कैंप में मौजूद दिल्ली के आर्मी कैंप में मौजूद हॉस्पिटल में अपनी फिज़ियोथेरेपी करवाने जाया करती थी। मेजर निखिल को जब इस बात का पता चला तो पहले तो वो खुद ही उस हॉस्पिटल में मरीज़ बन कर के एडमिट हो गए माइग्रेन की शिकायत लेकर के। बट जब उससे बात नहीं बनी तो उन्होंने अपने बेटे को ज़बरदस्ती ही उस आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया ताकि शैलजा द्विवेदी से मिल सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बात नहीं बन पाई क्योंकि शैलजा द्विवेदी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेजर निखिल हांडा से उनका कोई कॉन्टैक्ट हो। निखिल हांडा ने शैलजा द्विवेदी को सैकड़ों फ़ोन किए लेकिन किसी का भी रिस्पॉन्स शैलजा द्विवेदी ने नहीं दिया। फाइनली जब एक बार निखिल हांडा का फ़ोन शैलजा द्विवेदी ने उठाया तो निखिल हांडा ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि चलो आप किसी भी तरह से मेरे से कोई कांटेक्ट ना रखना, लेकिन फिर भी एक आखिरी बार तो मुझसे मिल लो। इस बात को शैलजा द्विवेदी मान गई और मेजर निखिल हांडा से मिलने के लिए राज़ी हो गई और उस दिन अपने फिजियोथेरेपी के लिए आर्मी हॉस्पिटल ना जाते हुए वो मेजर निखिल हांडा के साथ उनकी गाड़ी में बैठ कर के चली गई। वहाँ पर गाड़ी के अंदर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होने लगी और मेजर निखिल हांडा शैलजा द्विवेदी पर ये दबाव बनाने लगे कि तुम अपने पति को छोड़ कर के मुझसे शादी कर लो। लेकिन शैलजा द्विवेदी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वहीं पर आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मेजर निखिल ने अपने साथ लाए हुए चाकू से शैलजा द्विवेदी का मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद उन्होंने उस लाश को, शैलजा द्विवेदी की डेड बॉडी को अपनी गाड़ी से कुचला भी ताकि वो उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे सके और वहाँ से भाग गए। लेकिन जब टाइम पर शैलजा द्विवेदी अपने घर नहीं पहुँची तब उनके पति अमित द्विवेदी ने पुलिस में कंप्लेंट की और अपना शक निखिल हांडा पर जताया और पुलिस निखिल हांडा की तलाश में लग गई। हालांकि पुलिस को ये पता था कि मेजर निखिल हांडा मेरठ में पोस्टेड है, इस वजह से वो मेरठ के रास्ते को ही खंगाल रही थी, वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी को ही खंगाल रही थी। तो उसमें मेजर निखिल हांडा की गाड़ी सीसीटीवी में पुलिस को दिखाई पड़ी। ये वही गाड़ी थी जिसने शैलजा द्विवेदी को आर्मी हॉस्पिटल के सामने से पिक किया था और वहीं पर जाकर के मेजर निखिल हांडा के नंबर से ट्रैक करते हुए पुलिस ने मेजर निखिल हांडा को मेरठ से अरेस्ट किया। पहले तो मेजर निखिल हांडा इधर उधर की बातें करते रहे और किसी भी तरह का कांटेक्ट ना होने की बात की, लेकिन बाद में जब पुलिस ने प्रेशर डाला तो मेजर निखिल हांडा ने अपनी गलती को एक्सेप्ट और ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने ही शैलजा द्विवेदी का मर्डर किया है आर्मी के कैंट एरिया में दिल्ली में, क्योंकि वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे क्योंकि शैलजा द्विवेदी उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। अगर मेजर निखिल हांडा की पर्सनालिटी की बात करें तो मेजर निखिल हांडा की ज़िंदगी में शैलजा द्विवेदी कोई पहली लड़की नहीं थी। वो पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह चुके थे जिस समय वो शैलजा द्विवेदी के साथ अपने प्यार की डींगें हाँक रहे थे पुलिस से, तब भी वो फेसबुक पर एक अपनी फेक प्रोफाइल के थ्रू अलग अलग दो लड़कियों से कांटेक्ट में थे और ऐसी बहुत सी प्रोफाइल उन्होंने बना रखी थी जिससे वो अलग अलग लड़कियों से बात करते थे, उनके साथ फ्लर्ट करते थे और पता नहीं क्या क्या उनकी लाइफ में चलता था। यहाँ पर मेजर निखिल हांडा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और वहीं पर शैलजा द्विवेदी की डेड बॉडी को उनके पति को सौंप दिया। यहाँ पर एक फैमिली कुछ ही मिनटों में, कुछ ही झटकों में बर्बाद हो गई। हो सकता है कि शैलजा द्विवेदी भी निखिल हांडा की तरफ ट्रैक रही हो, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है और उस गलती को सुधारने की शैलजा द्विवेदी कोशिश भी कर रही थी और उन्होंने अपनी वाजिब दूरी निखिल हांडा से बना ली थी। हो सकता है निखिल हांडा के कैरेक्टर के बारे में या उनकी दूसरे लड़कियों से कॉन्टैक्ट के बारे में शैलजा द्विवेदी को भी पता चला हो। इस वजह से उन्होंने निखिल हांडा से दूरी बना ली अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने पति की डिग्निटी को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर निखिल हांडा ने अपने मेल ईगो के चलते एक परिवार को एक ही झटके में बर्बाद कर दिया। उन्होंने सिर्फ शैलजा द्विवेदी का परिवार नहीं बर्बाद किया, एक पति से उनकी पत्नी छीनी, एक बच्चे से उनकी माँ छीनी, वहीं अपनी भी फैमिली को बर्बाद करके छोड़ दिया। इतनी हाई प्रोफाइल प्रेस्टिजियस जॉब में रहते हुए भी इस तरह का हेस्टी डिसीजन लेना कहाँ तक जायज़ है। अगर मेजर निखिल हांडा
भी अपनी गलती को रियलाइज़ करते और शैलजा द्विवेदी को इस तरह प्रेशराइज़ ना करते और उन्हें अपनी पोज़ीशन ना समझते, तो आज दोनों परिवार हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते।